Hello student, class 12th, open your book, accounts, chapter number 3, admission of a partner. Today topics, accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. जब नया पार्टनर एडमिट करता है तो गुडविल के ट्रीटमेंट की 3 सिचुएशंस होती हैं। पहला है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल पे करता है लेकिन उसको जो है बुक में रिकॉर्ड ना करके उसे प्राइवेटली जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में अपना जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी वो विड्रा कर लेते हैं लेकिन उसे बुक ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। दूसरी सिचुएशन है कि नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में दे सकता है, चेक्स में या किसी काइंड में। तो उस सिचुएशन में जब वो देगा तो उसका ट्रीटमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और तीसरी सिचुएशन होती है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और जब वो कैश नहीं लाएगा लेकिन उसका हिज शेयर ऑफ गुडविल उसे पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे जो है उस अमाउंट को नए पार्टनर से चार्ज करेंगे। अगर कैश नहीं देगा तो उसके कैपिटल के से जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। इन तीनों सिचुएशन को समझने के लिए कुछ एंट्री है जिसे हम लोग देखेंगे। पहली एंट्री है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रीटेड एज प्राइवेटली, इट मीन्स कि नो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड इन द बुक, तब उस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। किसी भी पार्टनर को फर्म में इंटर करने के लिए 2 चीज़ें पे करना ज़रूरी है। पहला है हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और उस शेयर ऑफ कैपिटल के थ्रू उसे फर्म की प्रॉपर्टी में वो जो है हिस्सेदार बनता है। दूसरा जो है अमाउंट ऑफ गुडविल, और अमाउंट ऑफ गुडविल से वो फ्यूचर में वो प्रॉफिट क्या करता है, वो गेन करता है। और जिस रेशियो में अमाउंट ऑफ पार्टनर वो बनेगा उसी रेशियो में फर्म की गुडविल का पैसा वो पे करेगा। सपोज दैट फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज़ है और नया पार्टनर जो है 1/4 शेयर के लिए फर्म में इंटर कर रहा है, तो 2 लाख का 1/4 यानी 50,000 अमाउंट जब वो इंटर कर रहा है विदाउट एनी एक्टिविटीज़ वो 50,000 का ऑनर हो जाता है। तो उस अमाउंट के लिए जिसके लिए उसने कोई भी वर्क नहीं किया है, इसलिए पुराने पार्टनर उस 50,000 अमाउंट को नए पार्टनर से चार्ज करते हैं और जिस रेशियो में नए पार्टनर को शेयर दिया जाता है उसको जो कंटिन्यू पार्टनर है यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, वो रेशियो में अपने अमाउंट ऑफ गुडविल को वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए देखें, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश लाता है उसमें ये सिचुएशन है when amount of goodwill / premium brought in by new partner in retain in the business। जब नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल फर्म में देता है और वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो पार्टनर अपने फर्म में ही रखे हैं, यानी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेकिन उसे फर्म से विड्रा नहीं करते। इस सिचुएशन में 2 एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट एंट्री है कैश / बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देखें, जब अमाउंट ऑफ गुडविल नया पार्टनर देगा तो उससे फर्म में कैश या बैंक के थ्रू उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया है तो ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू, अगर बैंक बैलेंस दिया है, बैंक अकाउंट ओपन है तो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगा, बैंक। और अगर दोनों अकाउंट ओपन है तो आप बैंक के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। अब जब अमाउंट ऑफ गुडविल देगा तो फर्म में जो है अमाउंट इंक्रीज़ करेगा, इसलिए उसे डेबिट और किसके थ्रू इंक्रीज़ कर रहा है, गुडविल के थ्रू, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इस अमाउंट ऑफ गुडविल पे उन पार्टनरों का जो है अधिकार है जो पार्टनर
नए पार्टनर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस अमाउंट को उनमें ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र की यूनिट होती है प्रीमियम। यहाँ क्रेडिट है प्रीमियम फॉर गुडविल, जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसे डेबिट कर देंगे और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सपोज दैट ए और बी ओल्ड पार्टनर, अब वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट आप जो है गुडविल को अपना जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। बी केस है, बी केस में देखें कि व्हेन जो है गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, और ये नया पार्टनर गुडविल का पैसा तो कैश दे रहा है, लेकिन उसे जो ओल्ड पार्टनर हैं अपने फर्म से क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में दो एंट्री यानी गुडविल लाना, उसे पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो पिछले केस की ही तरह है, यानी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आ रहा है गुडविल का, कैश और बैंक डेबिट, और किसके थ्रू आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसे क्रेडिट कर देंगे, फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्रेडिट है इसे डेबिट कर दिया जाएगा टू प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड है, जब ये फर्म से विड्रॉ करेंगे तो ये कैपिटल का जो बैलेंस है वो उनका रिड्यूस होगा और फर्म से पैसे क्या होंगे, जाएंगे। तो जब जो गेनिंग पार्टनर होगा यानी जो अपना फर्म अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक। इस तरीके से ये तीन एंट्री इनके वहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि फुल अमाउंट ऑफ गुडविल पार्टनर फर्म से विड्रॉ ना करके हाफ या क्वार्टर अमाउंट ऑफ गुडविल फर्म से विड्रॉ करेंगे, तो जिस रेशियो में विड्रॉ करेंगे उस रेशियो में अमाउंट ऑफ गुडविल यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। इस दोनों मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड सी द बुक क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी एडमिट कर रहा 1/4 के लिए, जिसके लिए 4,50,000 गुडविल वो प्राइवेटली दे रहा। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे टेक डी एज ए न्यू पार्टनर। अब देखें, जब सी एडमिट कर रहा है उसके ठीक एक साल बाद 2019 में डी एडमिशन ले रहा है और उसको 3/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, जिसके लिए वो गुडविल का अमाउंट 4 लाख रुपीस पे कर रहा है। और ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो पुराने पार्टनर हैं हाफ फर्म से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर दे रहे हैं। फिर इसके 1 ईयर बाद 2020 ई एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप में, जिसके लिए वो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, जिसके बेस पर वो 5 लाख अमाउंट ऑफ गुडविल पे कर रहा है, जो अमाउंट फर्म में रखी जाएगी। यानी एक क्वेश्चन में 3 बार पार्टनर एडमिट कर रहा है। तो इन तीनों सिचुएशन में हमें 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। एक की सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा है न्यू रेशियो। कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें जो है रेशियो को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो पहले देखें, एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन, जब सी एडमिट कर रहा है तो उस वक्त ए एंड बी क्या हैं, ओल्ड पार्टनर कहलाएंगे। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या है, 2:1, यानी 2/3 1/3। उसकी डेट यहाँ मेंशन कर लीजिएगा कि 2018 में वो इंटर कर रहा है। लेट टोटल अगर प्रॉफिट 1 है और ये डिसाइड किया गया है कि 1/4 दिया जाएगा, कोई और अलग से कोई रेशियो नहीं दिया है, यानी सेक्रीफाइस जो करना है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन ओरिजिनल रेशियो, तो उस सिचुएशन में टोटल 1 में से जितना नए पार्टनर को शेयर दिया जाएगा उसको लेस करने के बाद जो रिमेनिंग जो रेशियो होगा उसे जो है पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको हम लोगों ने जो है न्यू जो है टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखें ए न्यू रेशियो, रिमेनिंग कितना है 3/7, उसका 2/3 पार्ट कौन पाएगा, ए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। बी जो नया जो है पार्टनर है उसका जो है
बैलेंस कितना बचा था 3/4, उसका 1/3 अब कौन पाएगा बी, तो 1/4। इस तरीके से 1/2, 1/4, 1/4 ये इनका रेशियो 2:1 होगा। अब यहाँ पर यानी आप देखें कि एडमिशन आप सी के पर तो न्यू रेशियो जो है ए और बी सी का ये हुआ, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर कोई जो है ओरिजिनल रेशियो के अलावा किसी और रेशियो में ना करें तो हमेशा जो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर सी के एडमिशन के बाद डी एडमिट कर रहा है। जब डी एडमिट करेगा तो डी के लिए ए बी सी ये तीनों उनके लिए ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ऑलरेडी सी एडमिट कर चुका है, तो न्यू रेशियो जो है वही जो है एट ए टाइम ऑफ एडमिशन वो उनके लिए क्या हो जाएगा ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि जो डी एडमिट कर रहा है उसे कितना पोर्शन दिया जा रहा है 3/5, तो डी रेशियो 3/5 हो गया। 1 में से 3/5 दे दीजिए, कितना रिमेनिंग 2/5। इस 2/5 को इन रेशियो में 2/4, 1/4, 1/4 ये तीनों जो है पाएंगे। इसको आप पिछले जो है रेशियो की तरह इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो न्यू रेशियो ए बी सी एंड डी 1/5, 1/10, 1/10, 3/5 ये आपका नया रेशियो 2:1:6। और जो हमने आपको बताया ओल्ड रेशियो होगा वही जो है इन पार्टनरों के लिए क्या हो जाएगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा, अगर कोई रेशियो में चेंजेस ओरिजिनल रेशियो के अलावा कुछ ना हो। अब एडमिशन ऑफ क्या है, अब आप देखें एडमिशन ऑफ ई। एडमिशन ऑफ ई के सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है आपका ए बी सी वही आपका ए बी सी डी का वही जो ई के एडमिशन के टाइम ये आपका क्या हो जाएगा ओल्ड रेशियो। ई का रेशियो डिसाइड कर दिया गया है, बुक में देखते रहिएगा 1/6। 1 - 1/6 रिमेनिंग कितना 5/6। इस 5/6 को इस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो इनका न्यू रेशियो 5/6 का 2/10 1/6 आ जाएगा। बी न्यू रेशियो 5/6 का बी का रेशियो कितना 1/10 1/12 आ जाएगा। सी का न्यू रेशियो रिमेनिंग 5/6 है और सी का रेशियो 1/10 है, ये आपका आ जाएगा 1/12। डी का न्यू रेशियो क्या होगा रिमेनिंग 5/6 है, उसका 6/10 ये आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे आपका न्यू रेशियो ए बी सी डी ये सबका आकर आ जाएगा 2:1:6:2। और आपको बता चुके हैं पहले ही कि जो ओल्ड रेशियो है वही इनके लिए क्या होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। उन सेक्रीफाइजिंग रेशियो के थ्रू अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब पहला केस देखें, जब डी एडमिट सी एडमिट कर रहा है और वो अमाउंट कैसे दे रहा है प्राइवेटली, तो प्राइवेटली आपको रूल में बताया जा चुका है कि इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाती है, तो उस सिचुएशन में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब आइए ऑन 1 अप्रैल 2019 डी एडमिट कर रहा 3/5 शेयर और वो 4 लाख अमाउंट ऑफ गुडविल दे रहा, जिसका हाफ अमाउंट ये विड्रा कर रहे हैं। तब आप देखें जब डी एडमिट कर रहा है 2019 अप्रैल 1 कितना अमाउंट ऑफ गुडविल पे कर रहा है वो है आपका 4 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख हुआ। डी के लिए ओल्ड पार्टनर कौन होंगे, डी के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर कौन है ए बी और सी। इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपका क्या है यही 2, 1 और 1, तो यानी गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो देखिए क्रेडिट है, जब पार्टनर्स के लिए ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस टू बीस और टू सी 4 लाख 2:1 सेक्रीफाइजिंग रेशियो में अमाउंट ऑफ गुडविल बांट दिया जाएगा 2 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। और कह रहा है कि हाफ अमाउंट विड्रा, तो हाफ अमाउंट अगर विड्रा करेगा तो ये कैपिटल इनकी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ होगी। तो उस सिचुएशन में
जस्ट रिवर्स, यानी क्रेडिट है इंक्रीज के टाइम तो डिक्रीज होगा, उन्हें डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। हाफ कितना होगा 2 लाख का 1 लाख का 50, इस तरीके से 2 लाख ये विड्रा कर दिया। अब आइए एट द एडमिशन ऑफ ई जब एडमिट कर रहा है 2020 को, तो वो 1/6 शेयर के लिए कितना गुडविल दे रहा है 5 लाख, और वो बिजनेस में रखी जा रही है। बिजनेस में रखने पर सिर्फ 2 एंट्री होती है और फर्म से विड्रा करने पर 3 एंट्री, जो ऑलरेडी ये रूल आपको हमने बता दिया। अब आप देखें 2020 अप्रैल 1 कितना अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है 5 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख हो जाएगा। अब इसको कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। ई के लिए ओल्ड पार्टनर कौन होगा ABCD, तो एडमिशन ऑफ ई में देखें ओल्ड पार्टनर ABCD है और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं 2, 1, 1 और 6 है। तो इस रेशियो में इसको ABCD और इनका सेक्रीफाइसिंग 2, 1, 1 और 6 है, यानी एग्रीगेट 10 से डिवाइड करेंगे 50 2 जा 1 लाख, 50,000 1 जा 50 और 6 से 3 लाख। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। थैंक यू।